काफी पढ़ी लिखी है। अरे हो भी क्यों ना, हमारी उमा भी तो पढ़ी लिखी है, सुंदर और सुशील है। और उनके पिता बाबू राम स्वरूप लेन देन में कोई कमी रखेंगे तो नहीं, आखिर एक ही तो बेटी है उनकी। बातों बातों में तो मैं अपना परिचय कराना ही भूल गया। मैं हूँ समाज और इस नाटक का कथावाचक यानी कि नरेटर। ये जो तख्त के इस पार खड़े हैं, ये महाशय घर के मालिक राम स्वरूप भगवान की दया से सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। और जो दूसरे हैं उनकी नौकर रतन अकल और शक्ल दोनों से ही बेवकूफ दिखाई पड़ते हैं और अपनी हरकतों से पूरे घर वालों को परेशान कर रखा हो। बातों बातों में एक बात तो बताना भूल ही गया, एक किरदार और भी है प्रेमा, वो भी अभी आती ही होगी, इसलिए मैं तो चला पर आप लोग कहीं मत जाएगा, देखिएगा आगे ये नाटक रीढ़ की हड्डी। वे धीरे धीरे चल। हाँ अब तख्त को उधर मोड़ दे। हाँ उधर, बस बस। बिछा दूं साहब? और क्या करेगा, परमात्मा की यहाँ अक्ल बन रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? ही। हंस क्या रहा है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटो की तरह। ये तख्त क्या चीज है? हाँ उसे सीधा कर। हाँ हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, उसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोती के यहाँ से आई थी वही। मैं कहती हूँ तुम्हें धोती की इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई? धोती? हाँ अभी तो बदल कर आए हो। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठड़ी में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर जो धुले हुए कपड़े रखे ना, उन्हीं में से एक चद्दर निकाल ला। और दरी? दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, जा जल्दी जा। लेकिन तुम्हारी वह लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाएगी, तो मुझे दोष मत देना। तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम इन्हें पढ़ा लिखा कर उतना सर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल समझ में ही नहीं आते। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री बोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री बोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MB की पढ़ाई और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। अरे ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। बाबा रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। तुम्हें ठिठोली सोचती रहती है, यह तो होता नहीं कि अपनी उस उमा को राह पर ले आए। अब देरी कितनी रह गई है उन लोगों के आने में? तो हुआ क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके उसे नीचे ले आना। आजकल तो लड़के कितने भी सुंदर हो, बिना टिप टाप के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना ही था कि आंचल में मुंह लपेट कर सो गई। मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। न जाने कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में तो रहती और इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बात कह दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र थोड़ा ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे तैसे तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन सी बुरी है। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, हाँ पकड़ दो जरा उधर से। और नाश्ता तैयार है प्रेमा? नाश्ता तो तैयार है, मगर हाँ टोस्ट के लिए मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सोचती नहीं है। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? का काम कौन सा ज्यादा है? नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले लेना, इतनी देर में रतन मक्खन ले आएगा। सिर्फ दो ही तो लोग हैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद का लड़का। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानों सी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, मगर लड़की ऐसे चाहते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और बेटा?
बताया तो था, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ की यहाँ पढ़ाई कर रखी है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा और तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब फायदा तो अपना है, वरना मैं इन बाप बेटों को इतनी कोरी कोरी सुनाता कि इनको 7 जन्म तक याद रहती। बाबूजी, बाबूजी, क्या है? कोई आ रहे हैं। अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? पैसे। अरे सब चौपट कर दी, ये ले। उधर से नहीं, पीछे के दरवाजे से आ। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा से समझा देना थोड़ा सा जल्दी आए। जी। इधर तशरीफ लाइए, इधर। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, टांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना था ही, रास्ता मिलता कैसे नहीं। हाँ, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने आपको तकलीफ तो दी? अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी है ही, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। हाँ, ये लीजिए, आप तो मुझे ही कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की छुट्टियां तो है नहीं, वीकेंड में ही चला आया था। आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। बात यह है साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। हाँ जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर भी टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चू भी न करे। बस हर औरत पे यह छोड़ दिया जाए कि वह अपने खूबसूरती के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिएगा जनाब, सरकार की आमदनी कैसे रातों रात बढ़ती है। वाह वाह, खूब सोचा आपने। मगर आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही की शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह या फिर बूटी फूल जाके कुछ। बाबूजी वो बूटी नहीं होता, ब्यूटी होता है। अरे हाँ हाँ, जो भी हो। आपकी लड़की तो ठीक है ना? जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरे कानों में जो भनक पड़ी है वह तो गलत है ना? क्या? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी है नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास तक होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तो उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए अकल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का तो काम ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी यही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह पे बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। हाँ हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि जनाब, कुछ चीजें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए बनी है। ऊंची तालीम भी उनमें से एक है। जी जी, माफ करिएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। बाबूजी, इस बार मेरी शादी हो जाएगी ना? अरे रुक ना बाबूजी, बाबूजी। अरे तू चुप रह, तुझे शादी की पड़ी है, पहले इनका मकान तो देख। हाँ जी। मकान से हैसियत तो बुरी मालूम नहीं होती। आदमी भी अच्छा है, पता चले लड़की कैसी है। जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुक कर के बैठते हो, कमर सीधी करके चलो, ब्याह तय करने आए हो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। बाबूजी, बाबूजी वो आ रही है। आ गए। आने नहीं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी।
नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। चश्मा? पिछले महीने में इसकी आंख दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? अरे नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया है ना। अच्छा बेटी बैठो। जी आप भी बैठ जाइए। अरे चली गई। वहाँ बैठ जाओ उमा, हाँ उस तख्त पर अपने बाजे के पास। तुम्हें तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, और बाजा सुनाओ तो उमा, एक आध गीत बाजा के साथ। क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। नहीं साहब काफी है, लड़की आपका अच्छा गाती है। ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठे रहो उमा। सिलाई वगैरह आती है? अरे सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। हाँ हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? जवाब दो उमा। हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। अरे जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो आप क्या कह रहे हो, जवाब दो ना। क्या जवाब दूं बापूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बापूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होता क्या? उन्हें चोट नहीं लगती क्या? बस वे भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? जी हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। हमारी तो बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और जरा पूछिए इन अपने इन साहबजादे से कि पिछली फरवरी ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। बापूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में? एक मिनट, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास की है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और आपके बेटे की तरह ताक झाँक कर कायरता तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई। मुझे अपनी इज्जत का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैं चलता हूँ। बीए पास, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। चलिए बाबूजी। जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह जरूर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, बैकबोन। अरे रुकिए। बस बहुत हो चुका, हम जा रहे हैं। अरे उमा, क्या हुआ बेटा? बापूजी मैं ले आया मक्खन। अब तुम ही बताइए, मैं इस मक्खन का क्या करूं? अरे रामस्वरूप, क्या हुआ? लगता है लड़के वालों ने मना कर दिया। मुझे तो लगता है लड़की की कुंडली में ही कोई दोष है, वरना वो मना करके क्यों जाती? अरे रामस्वरूप, बोलता क्यों नहीं? क्या बोले बेचारा? लड़के वाले मना जो करके गए हैं, लगता है लड़की में ही कोई दोष है, वरना इतने बड़े घर के लोग मना थोड़ी करके जाते। बस करिए आप लोग, मैं बताती हूँ। मना लड़के वालों ने नहीं, मैंने किया है। उन्हें जो अपनी इज्जत की परवाह थी, शायद यही वजह है कि हम कहने से डरते। बात सिर्फ लड़की और उसकी आज़ादी की नहीं, बात है व्यक्तित्व की, समाज के सामने अपनी छवि लेके खड़े होने की। बात है कि अपनी कही हुई बात का सबूत देना। शायद यही वजह है कि वे अपनी बेइज्जती सरेआम नहीं करवाना चाहते थे। अरे वो अपनी उमा है। Wow, what a beautiful skit it was!